अगले सेट पे आ चुके हैं और ये हमारा 27वां सेट है। तो ये हमारा जो आगे का सेट का कारवां है ना 20 क्वेश्चंस के सेट का, ये चलता रहेगा और कोशिश है बढ़िया कैमरा लगाने की, लेकिन जब तक नहीं आता है तब तक हम लोग इसी मोबाइल कैमरे के ज़रिए अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। किस अम्ल को एस्पिरिन कहा जाता है? तो देखिए मैं इसका उत्तर पहले बताता चलता हूँ। तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल को क्या कहा जाता है? एस्पिरिन। दूसरा है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सब लोग जानते हैं इसको, श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला है, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? देखिए, तो विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन सिर्फ हमें शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन किस युद्ध में हुआ? तो ये देखिए, इसका युद्ध हुआ था बेदरा के युद्ध में। बेदरा के युद्ध में डच हारे और ख़त्म हो गई उनकी कहानी। 5वां देखिए, द टाइम्स मुख्यतः किस शहर से प्रकाशित होता है? द टाइम्स, आप बताइए कहाँ से होता है? तो देखिए किस शहर से, तो ये ब्रिटेन में लंदन से प्रकाशित होता है। किस खाड़ी में ज्वार की सर्वाधिक ऊंचाई होती है? तो देखिए ज्वार की सर्वाधिक ऊंचाई होती है फंडी की खाड़ी में। कहाँ होती है? फंडी की खाड़ी में। वेस्टचेस्टर कप एंड काउड्रे पार्क स्वर्ण कप किस खेल से प्रदान किए जाते हैं? तो ये किससे प्रदान किए जाते हैं? ये प्रदान किए जाते हैं पोलो में। 8वां है, विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु उद्योगों का अंश कितना है? तो लघु उद्योगों का जो अंश है वह है 40% के करीब। 9th क्वेश्चन में आ गए हैं कि 1759 ईस्वी के बेदरा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? याद करिए, बेदरा के युद्ध में क्या हुआ था? तो बेदरा के युद्ध से डच खत्म हो गए थे, तो वो रॉबर्ट क्लाइव ने उसका जो है नेतृत्व किया था। और आखिरी क्वेश्चन 10वां, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान NEERI कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नागपुर में। तो चलिए शुरू करते हैं। किस अम्ल को एस्पिरिन कहा जाता है? तो एस्पिरिन कहा जाता है एसिटाइल अरे इसको कैसे लिखें? एसिटाइल को अंग्रेजी में लिखना आसान है, लेकिन हिंदी में लिखना क्या है, हमेशा जो कठिन हो जाता है थोड़ा सा। चलो इंक चेंज कर लेते हैं, ठीक है? इंक हम लोग चेंज कर लेते हैं, लाल कर देते हैं इंक। क्या ही फ़ायदा, क्या ही दिक्कत है इसमें? इसको बताता है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला देखते हैं कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। अगला देखें, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो देखिए सीधी सी बात है, विटामिन से नहीं होती ऊर्जा प्राप्त। किससे नहीं होती है? विटामिन से। विटामिन से नहीं होती है, ठीक है। अगला देखें, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन किस युद्ध में हुआ? तो डच जो है ना अंतिम रूप से खत्म हुए बेदरा के युद्ध में। कहाँ? बेदरा के युद्ध में। बेदरा के युद्ध में ये खत्म हो गए। आगे देखते हैं, द टाइम्स मुख्यतः किस शहर से प्रकाशित होता है? तो द टाइम्स जो है ना वो प्रकाशित होता है लंदन से। कहाँ से प्रकाशित होता है? लंदन से। किस खाड़ी में ज्वार की सर्वाधिक ऊंचाई होती है? ज्वार की सर्वाधिक खाई कहाँ होती है? फंडी की खाड़ी में। फंडी,
कई लोग फंडू भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग सही उच्चारण करेंगे फंडी की खाड़ी में। खाड़ी क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर से जो है ना ज़मीन से घिरा हो, खाड़ी बोलते हैं। बंगाल की खाड़ी है ना, तीन ओर से ज़मीन से घिरा हुआ है। वेस्ट चेस्टर कप एंड काउड्रे पार्क स्वर्ण कप किस खेल से प्रदान किए जाते हैं? तो ये प्रदान किए जाते हैं पोलो में। कहाँ प्रदान किए जाते हैं? पोलो, पोलो में ये प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, कहाँ? पोलो में। विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु उद्योगों का अंश कितना है? तो यह है 40%। कितना है? 40%। आगे है 1759 ईस्वी के बेदरा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो ये नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव, किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। आगे देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? तो नीरी जो है ना ये स्थित है कहाँ? नागपुर में। नीरी कहाँ स्थित है? ये स्थित है नागपुर में। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रश्न का सिलसिला है इसको आप देख लीजिए, लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, लिखिएगा ज़रूर अपने हाथों से, तब जाके ये अपना होगा। चलिए, तो हम लोग अगला फिर देखते हैं 10 क्वेश्चन का। तो पहले मैं सबके उत्तर बताऊंगा, फिर लिखूंगा इसको। ठीक है, तो देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, थर्मोकपल ताप युग्मक किनसे बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है दो असदृश्य धातुओं से, यानी दो धातु ऐसे जो अलग अलग गुणधर्म वाले हैं उनसे बनाया जाता है ये। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहे? तो देखिए सबसे अधिक समय पर जो आसीन रहे ना वो कौन रहे? इस क्वेश्चन को हम लोग अभी रहने देते हैं। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहे? 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको रहने दे थोड़ा सा, या ले ले इसको, क्वेश्चन को ले या फिर रहने दें, या आप एक बार खुद ट्राई करिए। तो देखिए प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक रहे जवाहरलाल नेहरू, देश के आज़ाद होने से लेकर के 1964 तक, अपनी मृत्यु तक, जब तक वो थे वही थे। ठीक है, आज भले लोग उनकी निंदा कर दें, लेकिन वो कहानी तो सब लोग जानते हैं कि इनका व्यक्तित्व क्या था। अब देखिए, जिसने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की होगी ना, वो गांधी जी को, नेहरू जी को गाली दे सकता है, और ध्यान ही नहीं देना है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, एक गंभीर अभ्यर्थी हैं, तो आपको हर एक फैक्ट के ऊपर जाना होगा, थोड़ा डीप में जाना होगा, हर चीज़ को अच्छे तरीके से। सतही तौर पे जानने से सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपने देखा होगा कि पॉलिटिक्स जो है ना उसने सिस्टम को ख़राब किया। आगे देखते हैं हम लोग कि द्रवित अमोनिया का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो द्रवित अमोनिया का उपयोग जो है ना वो किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। किस में किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में। अभी लिखते नहीं हैं, बाद में लिखेंगे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? हरिजन सेवक संघ के संस्थापक सचिव थे। तो हरिजन सेवक संघ के जो संस्थापक सचिव थे वो थे ठक्कर बापा। ठक्कर बापा थे। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कौन सा पठार एशिया की छत कहा जाता है? पामीर का पठार। विश्व में सर्वाधिक बकरियां किस देश में पाई जाती है? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है भारत में, और जो बकरी है ना उसको गरीबों का एटीएम कहा जाता है। हमारे ग्रामीण अंचल में खूब सारे महिलाएं बकरी पालती है, और जब इच्छा करता है उसको बेच के कुछ पैसे कमा लेती है। वैसे मुझे तो पर्सनली बड़ा विविध से लगता है, बकरी को काट के खाते होते हैं लोग तो, लेकिन क्या है यहाँ पे ये चल रहा है तो इसको तो हम क्या ही कर सकते हैं। और वैसे भी खाने पीने की स्वतंत्रता लोगों को है। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? तो देखिए कोर सेक्टर क्या होता है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, जो कुछ आधारभूत उद्योग जो है ना जिसका चयन किया गया है,
वही कोर सेक्टर कहलाते हैं। 19वें नंबर पे देखें, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे घनश्याम दास बिरला। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? गोविंद वल्लभ पंत। तो ये है इलाहाबाद में। तो चलिए सबको लिख भी लेते हैं एक बार कि द्रवित अमोनिया का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? ये किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं इसको बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। हरिजन सेवक संघ के कौन संस्थापक सचिव थे? तो ये संस्थापक सचिव थे ठक्कर बापा। कौन थे? ठक्कर बापा, ये थे संस्थापक सचिव। फिर देखते हैं, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ये स्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली में। फिर देखते हैं, कौन सा पठार एशिया की छत कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पामीर का पठार। विश्व में सर्वाधिक बकरियां किस देश में पाई जाती है? ये पाई जाती है भारत में। कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है भारत में। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? तो आधारभूत उद्योग। कौन से? चयनित आधारभूत उद्योग। चयनित आधारभूत उद्योग। आगे देखते हैं, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला। ठीक है, आगे देखें, जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इलाहाबाद में। ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है इलाहाबाद में। इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम हो गया है प्रयागराज। ठीक है, तो एग्जामिनर के लिए एक बहुत सारा मौका आ गया, बहुत कुछ खेल जाने का, तो उसमें कहीं फंसना नहीं है। एग्जामिनर में काफ़ी कुछ फंसाने की कोशिश, मैं थोड़ा हट जाता हूँ। एग्जामिनर बहुत फंसाने की कोशिश करेगा, तो जो सतही तौर पे पढ़ते हैं ना, वो क्वेश्चंस में फंसते हैं, लेकिन जो सतही तौर पे नहीं पढ़ते हैं वो कभी नहीं फंसेंगे, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं फंसेंगे। तो वो आराम से एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम लोग फिर आगे के सेटों पे चलेंगे। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेकर के बढ़िया ब्रेकफास्ट करेंगे और इसके बाद आगे के सेट पे चलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।